ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के माध्यम से एक मोटी लकीर खिंचवाई है कि ब्राह्मण जीवन में का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता कैसे हो। संतुष्टता दो रूपों में हो सकती है और प्रसन्नता भी दो रूपों में हो सकती है। नंबर एक शारीरिक संतुष्टता, जिसमें कि हमारा लौकिक जो भी हमारे पास वातावरण है, माहौल है, वो आ सकता है। दूसरा हो सकता है अलौकिक, कि कुछ लोगों की वृत्ति में होता है, धारणा में होता है कि हम ईश्वर को पाएं या हम उस मार्ग पर चलें जिस पर और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि चले। तो दोनों तौरों पर, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और दूसरा कहना चाहिए कि एक लौकिक में और एक आध्यात्मिकता के तौर पर हम देख सकते हैं। तो प्रसन्नता आने का एक ही माध्यम है जो इंटरनल से आती है। प्रसन्नता कभी वातावरण बाहर से नहीं आती। हम अपने चारों ओर चाहे कितना भी प्रसन्नचित माहौल क्रिएट कर लें, तुम एक बगीचे में जाके बैठ जाओ, लेकिन अगर मन दुखी है तो वहाँ भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुमको स्वर्ग में जाकर बिठा दिया जाए, अगर तुम्हारा दिल खुश नहीं है और बार बार तुमको दिल तुम्हारा ही खा रहा है, तो तुम वहाँ न संतुष्ट होगे, ना ही तुम्हारे प्रसन्नता होगी। दूसरा, जो संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं उनकी छवि छाया दूसरों पर भी पड़ती है। कि एक बच्चे को देख करके या हम एक गुलाब को देख करके, गुलाब के फूल को देखा और हमारा दिल भी खुश हो जाता है कि कितना अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा नन्हा बच्चा हो, उसको भी देख करके हम खुश हो जाते हैं। क्यों? नेचुरल है। और जहाँ नेचुरलिटी आ जाती है वहाँ प्रसन्नता और संतुष्टता खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन जो आज का कलयुगी वातावरण है उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, जो खींचतान मची हुई है, वो खींचतान मची हुई है हड़पने की, कि मैं कितना अर्जित कर लूँ। उस अर्जन के पीछे हमारा जो चैन, नींद, सब कुछ उड़ा हुआ है। जहाँ तक है कि हम बीमार पड़ते हैं तो उसी के कारण पड़ते हैं। चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, हम ज़्यादा धन कमाना चाहें, या एक अच्छा बिल्डिंग मकान बनवाना चाहें, या मकान में हम अच्छे से रह पाएँ, अच्छा खाना खाएं, लोग इसी के तौर पर ही दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो संतुष्टता नहीं आ सकती। हमारी भाग दौड़ इतनी रहेगी कि हम एक मिल गया, दूसरी फिर उड़ान, एक मकान गांव में है, एक मकान फिर शहर में बना लिया, फिर और है कि दो होना चाहिए। तो संतुष्टता कभी नहीं आ सकती। संतुष्टता आएगी तो वो अंदर से आई कि जितना है बस यही कहें, हे मालिक तूने जितना दिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो बाबा ने इसी पर एक मोटी लकीर खिंचवाई है कि बच्चे, तुम परेशान होते हो, संतुष्ट नहीं रह पाते, प्रसन्नचित नहीं रह पाते, लेकिन एक वो है जो अंदर से खुश है, चाहे उसके पास है चाहे नहीं है, लेकिन अगर वो अंदर से खुश है तो वो बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा धनी है। चाहे आज देख लो कि लोग 10 लाख का सूट पहने हैं, 5 लाख की घड़ी बांधे हैं, अपना पर्स लटकाए हैं, तो हम कहेंगे कि अरे तूने तो जिंदगी कमा दी, कुछ नहीं कमाया, तू एक कौड़ी का नहीं है। क्योंकि हमने वो कमाई नहीं की जो हमारे सदा साथ रहेगी, वो सीख नहीं ली, बस हम कौड़ियों में गिनते गए, तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति और दृष्टि, वृत्ति और कृत्य सदा कराते आए हैं। बाबा कहते हैं कि तुमने, जो मैं उन आत्माओं की बात कर रहा हूँ जो दूसरों को भी कुछ न कुछ दिया है, चाहे अब जान की दादी हों, चाहे गुलजार दादी हों, चाहे और जितने बड़े भाई बहन हैं, सूरज भाई हों, चाहे शिवानी दीदी हों, उनको हम इतना सुनते हैं और उनके माध्यम से हम ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वो दृष्टि में भी और हमारी वृत्ति में और हमारे कर्तव्यों में भी। तो बाबा
कहते हैं आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। बाबा ने एक माला बनाई, जैसे हम यहाँ भी देखते हैं घर परिवार में कि कौन कौन अच्छा है, जिसकी दृष्टि, वृत्ति और कर्तव्य में बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माला तो छोटी बनी, लेकिन जो माला बनी उसको वो देख करके बहुत खुश हो रहे थे। कौन खुश नहीं होगा। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्ट, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्ट, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्ट और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्ट। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी है। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी। बाबा कहते हैं कि इन मणियों की झलक वो थी कि दूसरी जो हीरे मोती हैं, मणि हैं, उनकी क्या चमक होगी। यह तो आप भी जान सकते हो कि ब्रह्मा बाप द्वारा तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहले माला में आ जाए। बाबा कहते हैं कि जो दूसरे पायदान पर है वो दूसरे पर नहीं रहे, वो पहले पे आ जाए। रूह रेहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माया से वंचित थी। बाबा कहते हैं कि कुछ दूसरी मणि में जैसे होता है कि हम फर्स्ट नहीं आया, लेकिन कोई आधा नंबर या 1 नंबर से नीचे रह जाता है। तो बाबा कहते हैं कि होशियार तो दोनों ही हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई जिससे कि वो पहले पायदान पर नहीं आ पाया। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25 से 30 के करीब मणियां थीं जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां कौन सी थी। ऐसी रूह रेहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम पर विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्ति नहीं, कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा, और कहते हैं क्या उसने कोई अंतर रखा है जो कि दूसरे पायदान पर है, एक पहले पायदान पर है। तो बाबा तो कभी अंतर नहीं रखता है, वो अंतर होगा हमारी दृष्टि, वृत्ति और कर्तव्य में होगा। बाबा क्यों रखेगा, क्योंकि बाबा के लिए तो सभी समान है। हाँ, कर्मों में अंतर होता है, कर्मों के माध्यम से कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, लेकिन बच्चे तो सब बच्चे ही है ना। क्लास 12th में ही है ना, सारे बराबर हैं, इक्वल पायदान पर हैं। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, तो इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं, उनकी 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्ति। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी 21 जन्मों की वंशावली देख लें और ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की वंशावली हम देख लें,
फिर उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली देख लें तो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अकूट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसे, एक ही समय में, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगाते अर्थात स्मृति में नहीं रखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि एक ही वक्त में, एक ही, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो एक ही वक्त मिलता है, 3 आवर्स हैं, सब बच्चों के लिए होते हैं, कोई कितना लिख देता है, कोई बैठे रहते हैं, कोई क्या करता है। तो बाबा कहते हैं कि सब जो बातें हैं वो सब के लिए समान है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा और एक ही समय, एक ही विधि है, लेकिन प्राप्ति हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते हैं। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण क्या है? दिमाग की खुशी है क्योंकि हमारा दिमाग भटकता है, हमारी इंद्रियां हैं बाहर भटकती हैं, और जब तक कि हमारी इंद्रियां अपने मुख को ही नहीं स्वयं देखेंगी तब तक हम संतुष्ट मूर्त नहीं बन सकते हैं। प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा और बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है लेकिन असंतुष्टता की अनुभूति होती है सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती। हद है वो हद में ही रखती है, ये नहीं कि वो बेहद में ले जाए। बेहद तो तभी आ सकता है जब हमें अंदर से बेहद की संतुष्टता हो। बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, जामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आ जाती है। होता क्या है, कभी कभी होता है कि बेटे के रूप में, माँ बाप के रूप में, कभी कभी ऐसी आत्माएं आ जाती हैं जो कि बेटा भी चाहता है बाप को मार दूं, बाप भी चाहता है बेटे को मार दूं। क्यों? क्योंकि हिसाब चुकतू होना है। तो उस कंडीशन में भी अगर हमें बेहद का ज्ञान मिला है और हम संतुष्ट मणि हैं, तो अगर ऐसी भी कोई आत्मा आ जाती है हमारे पास तो भी हम असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न है। बाबा कहते हैं अगर वो प्रसन्न चित्त हैं तो चाहे कोई भी आपत्ति आए, चाहे कोई भी चुकतू हिसाब हो, लेकिन वो असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। देखो कभी कभी होता है कि प्रश्नों से लोग भरे होते हैं, कुछ लोग हैं कि वो प्रश्नों से खाली हो गए हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि कुछ लोग उत्तरों से भर जाते हैं। तो दोनों में ही तालमेल अलग से है कि एक व्यक्ति वो है जो प्रश्न ही करता रहता है, दूसरा वो है कि वो उत्तरों से भरा है। चाहे कैसे भी प्रश्न लाओ, कैसे भी फंसा के लाओ, कुछ भी करो, वो हर प्रश्न का उत्तर देना बड़ी ही शालीनता से जानता है। बाबा कहते हैं आज वरदान में कि बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव फरिश्तों को सदा प्रकाश की छाया दिखाते हैं। फरिश्तों को क्या दिखाते हैं? प्रकाश नहीं दिखाते, आसपास प्रकाश की छाया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं।
उनके बुद्धि रूपी पांव इन पांव तत्व के आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया भी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब तक होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना माया के भी अधिकारी बनना है। लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना है। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अगर शरीर को भी देखते हो तो वो फरिश्ता स्वरूप में आता है, वो देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शरीर को ही देखते रहें। ओम शांति।